हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सेल्फ लर्नर। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक डिटेल में कि कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को एडिटेबल पॉली करते हैं और कैसे उसका यूज करते हैं जो भी हम अपने प्रोजेक्ट में एलिमेंट बनाना चाहते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं। तो गाइज, आपने मेरी पहली वीडियो तो देखी होंगी इस चैनल पर। अगर आप नए हो तो जाकर प्लीज़ देखिए एक बार, क्योंकि मैंने उसमें एक छोटी छोटी चीज़ों को आपको बताया है कि कैसे हम मैक्स यूज करते हैं, कौन कौन से हमारे बेसिक बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक्स टूल्स, वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की हैं। इस वीडियो में आपको एडिटेबल के बारे में कुछ चीज़ें सिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा कि कैसे हम उनका यूज करते हैं। बाकी की अपकमिंग मेरी वीडियो आने वाली हैं, वो सब एक प्रोजेक्ट बेस पे आने वाली हैं। मैं लाइव आपके प्रोजेक्ट पर काम करके दिखाऊंगा कि कैसे हम एक क्लाइंट को पिच करते हैं या कैसे क्लाइंट को काम करते हैं उसके लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है कि जो भी अपकमिंग वीडियो आए वो आप मिस ना कर सको। तो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उसमें अगर आपने नहीं देखा, आप नए हैं इस चैनल पर, तो क्या सबसे मेरी पुरानी वीडियो को चेक करें, उसमें मैं बेसिक नॉलेज वगैरह सारी दे चुका हूँ। तो गाइस, ये तो आपने देखे होगा 3D Max का। आई थिंक मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं, फिर भी आपको मैं एक बार कहता हूँ। ये हमारे व्यू पोर्ट्स होते हैं, लाइक टॉप, फ्रंट, लेफ्ट एंड ये पर्सपेक्टिव, जो हमारा एक फाइनल व्यू जिसको हम बोलते हैं, जिसमें जो भी हम क्रिएट करते हैं वो इसका 3D इसमें दिखता है, हमारा एक्चुअल के बन क्या रहा है। ये हमारी टूल्स हैं। यहाँ पर ज्योमेट्री के अंदर से आपको ये सारे मिलेंगे, एक्सटेंडेड कंप्यूटर्स, बॉक्स, स्फीयर, ये सारा मैं आपको एक एक करके सारा क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम करते हैं बॉक्स से स्टार्ट लेते हैं। जैसे मैंने बॉक्स को क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टी या कि इसकी जो पैरामीटर्स होते हैं यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। लाइक मैं टॉप में गया और मैंने यहाँ पे एक क्रिएट किया। ठीक, देखो यहाँ टॉप से जो मैंने प्लान किया था पूरा ये है, और ये फ्रंट से दिख रहा है। मैं इसकी प्रॉपर्टी में आता हूँ, यहाँ पे इसकी साइज क्या है, ये विड्थ और हाइट आप देख रहे हो यहाँ पे फ्रंट में, आपको हाइट पता चलेगी कितनी हाइट ज़्यादा है, राइट। तो पर्सपेक्टिव, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर व्यू पर काम करना है तो क्या करना है आपको, ऑल्ट डब्ल्यू से क्या होगा, वापस ऑल्ट डब्ल्यू करेंगे, फिर से वापस वो चारों व्यू आएंगे। एक व्यू सेलेक्ट कीजिए, ऑल्ट डब्ल्यू, मैंने टॉप सेलेक्ट किया, ऑल्ट डब्ल्यू, तो इस पर मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा पर्सपेक्टिव व्यू होगा। ऑल्ट और मिडिल माउस के साथ हम रोटेट कर सकते हैं पूरे सीन को, ना कि ऑब्जेक्ट को। अगर मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं, अगर मुझे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ही रोटेट करना, तो उसके लिए यहाँ पे एक कमांड होती है इसकी, रोटेट। तो आप इस टाइप से रोटेट कर सकते हो, जिस भी एंगल में आपको रोटेट करना है, राइट। तो ये हुआ। और अभी क्या होता है, सबसे अभी तो एक सिंपल है बॉक्स ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इसकी जो एक प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे शो हो रही है आपको। ये सेगमेंट शो नहीं हो रहा। सेगमेंट शो होने के लिए करना है हमें सिर्फ F4 का यूज़ करना है, ओनली F4। अगर आप लैपटॉप पे काम करते हो तो फंक्शन की के साथ F4 हटाना है इसको दोबारा से, तो फंक्शन की F4 हट रिमूव हो जाएगा, फिर से शो करना है। तो यही शॉर्ट की होती है इसकी। तो मैंने जो यहाँ पे सेगमेंट किए थे, सी, अगर मैं 2 करता हूँ तो इस टाइप से सेगमेंट्स हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे जैसे 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो, उसमें क्या होता है, आपको किसी ऑब्जेक्ट को कोई भी शेप देनी है या लाइक उसको क्रिएट करना है किसी मॉडल में, तो उसको कन्वर्ट टू पॉली करना होगा। 2 होते हैं, एक तो होता है हम किसी शेप मॉडिफाइड के थ्रू करें, या दूसरा पैरामीटर्स जो होते हैं वो होता है इसका स्प्लाइन से बना, हम लाइन या रेक्टेंगल से भी क्रिएट कर सकते हैं उसे।
तो मैं अभी आपको क्या सिखाने वाला हूँ, पॉलीगन का, एडिटेबल पॉलीगन का कैसे काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हम उसको सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉलीगन, तो हमारे ये चीज़ आ गई। फर्स्ट इसमें क्या होता है, सबसे देख वर्टेक्स, वर्टेक्स को बोलते हैं हम, ये चीज़ हमारी वर्टेक्स होती है। सेकंड एज, ये एज होती है जितनी, और स्प्लाइन। स्प्लाइन क्या होता है, एक पूरा जो हमारा सरफेस होता है, अभी यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो स्प्लाइन क्या होता है, एक अगर मुझे अभी होल होता है कोई चीज़ उसकी, तो ये पूरी जो लाइंस होंगी ये एक स्प्लाइंस होती हैं। लाइक जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये फेस इसका सेलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया, अब ये सेलेक्ट कर लेगा, ये हमारी स्प्लाइन होती है जो कनेक्टेड होती है फेसेस, जिसके अंदर कोई पॉलीगन वो नहीं होता हमारा, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ वापस, ये हुआ। और लास्ट अब था एलिमेंट, एलिमेंट तो कंप्लीट, मैंने इस कंप्लीट को सेलेक्ट करेगा, ठीक। तो अब वर्टेक्स पे आए, यहाँ से कोई भी शेप देंगे इसको आपने, तो ये उसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। या अब इसके बाद क्या कर सकता हूँ, जो इसकी प्रॉपर्टी थी वो तो भी यहाँ पे दिखेगा नहीं कहीं पे, क्योंकि मैं उसे एडिटेबल कर चुका हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी शेप वही रहे, ऑब्जेक्ट भी रहे और ये उसमें कन्वर्ट भी हो जाए पॉलीगन में, तो मैं उस केस में क्या करते हैं, मैंने बॉक्स क्रिएट किया और मॉडिफाई में गया। मॉडिफाई में जाने के बाद एडिटेबल हम यहाँ पर चूज करेंगे एडिटेबल पॉलीगन, ठीक। तो सेम प्रोसेस ये है, वर्टेक्स हम यहाँ से कोई भी शेप, ये सब है, एज। पर इसमें हमको क्या होता है, क्या ऑप्शंस होते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा बॉक्स दोबारा से उसकी शेप या कुछ भी चेंज करता हूँ मैं, तो यहाँ से उसकी दोबारा से कभी भी प्रॉपर्टी को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। या मुझे सिर्फ इसमें से बाद में होता है कि मुझे सिर्फ पॉली हटाना है, तो मैं यहाँ से इसको पॉली को डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। या फ्यूचर के लिए उसको ऑफ कर सकता हूँ, जो आई वाला ऑप्शन आ रहा है, इससे क्या होगा, वो बंद हो जाएगी इसके ऊपर कमांड यूज होना। फिर से ऑन करना है मेरे को, तो फिर से ऑन कर सकता हूँ, और ऑन करने के बाद कोई भी शेप हमको देनी है, ऐड करना है, कुछ भी जो भी आपको अकॉर्डिंग टू एलिमेंट जो भी चेंज करना है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, वो कर सकते हो, ठीक। तो और ये था, मैंने उसको ऑब्जेक्ट कन्वर्ट किया हुआ था, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर दिया था। अब क्या करना है, मेरे को इसमें कोई शेप देनी है या कुछ भी शेप बनानी है, मैंने क्या करा, इसको वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, मुझे एक से ज़्यादा अगर सेलेक्ट करने हैं तो क्या करना है, एक सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस करने के बाद जो जो हमें सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक कर देंगे, तो ये चारों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। या सेकंड ऑप्शन ऐसे सेलेक्ट किया मैंने, और इसको इस टाइप से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कोई भी शेप दे रही है, यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, फिर रिमूव, ब्रेक, मैं क्या करता हूँ, उनको चैम्फर करता हूँ, ये चैम्फर की प्रॉपर्टी ओपन होगी, यहाँ पे जितनी हम वैल्यू यहाँ पर डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, ठीक। अगर मेरे को सारे सेलेक्ट करने थे, इसमें मैंने सारे वर्टेक्स सेलेक्ट किए और चैम्फर यूज किया, तो इस टाइप से शेप आ जाएगी। इसी तरह से और भी इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कॉर्न हो गया, इसकी प्रॉपर्टी जाएंगे, मुझे इसके सेगमेंट कम करने हैं, तो यहाँ से मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी हाइट मुझे कम ज़्यादा करनी है। या इसके दो रेडियस होते हैं, एक बेस वाला, एक हमारा टॉप पे होता है, तो ये बेस हो गया रेडियस 1 और रेडियस 2 टॉप वाला, कितना कम ज़्यादा ये सब करना। एक ऑप्शन तो इसमें जो इसके मैंने बताया था आपको, जो
ऑटोमेटिक जो पैरामीटर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी के साथ हम चेंज कर सकते हैं। बट अगर हमें अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है तो हमें उस केस में क्या करना होगा, उसको एडिटेबल पॉली बनाना पड़ेगा। अब ये हुआ, मुझे क्या करना, अपने अकॉर्डिंग इसकी शेप डिसाइड करनी है। तो मैंने उसको पॉली किया और मैंने क्या किया, ऊपर इसके वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, जो भी इसकी वैल्यू है मैंने यहाँ पे इसको भी किया और मुझे सेंटर से एक और एज डालनी है इसकी। तो इस सेंटर सेलेक्ट किए ये, या मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रिंग, जो ऐसे शेप होगी उसको रिंग में वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। राइट क्लिक, कनेक्ट, मैं यहाँ से कनेक्ट डाल सकता हूँ इसमें, या इसकी जो नीचे प्रॉपर्टी बार आ रहा है इस पर कनेक्ट का ऑप्शन होता है। मैंने यहाँ पे गया और ये वैल्यू दे दी, इसको सेंटर में रख दिया। स्केल लाइक दिस, जो भी आपको शेप क्रिएट करनी है ये हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लैक ब्लैक, ये क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको होल्ड करने के लिए मेरे पॉलीगन को कोई शेप नहीं, कोई एजेस नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे चैम्फर कर दूँगा, क्योंकि ये इसको होल्ड करेगा इसके पॉलीगन्स को। अब देखो, अब वो ब्लैकनेस जो आ रही थी ऊपर से वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, इससे कोई भी मैं शेप बना सकता हूँ। सेलेक्ट किया, मूव कर लेते साइड में, और इसके फेस को सिलेक्ट किया मैंने और क्या किया, इंसर्ट किया। जो ये सिलेक्शन है उसको मुझे कम ज़्यादा सेलेक्ट करना है, राइट। ठीक, अब मुझे इसको एक्सट्रूड करना है, तो कम ज़्यादा या इनसाइड डेप्थ बनानी है, तो इस टाइप से जो भी आपको, या बाद में सेलेक्ट कीजिए और मैन्युअली उसको कम ज़्यादा कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक, उसके बाद मैंने एक और एक्सट्रूड किया और उसके बाद रिंग, और मुझे क्या करना है, इसको पूरा पॉलीगन सेलेक्ट करना है इसके। या तो दो ऑप्शन है, एक तो मैं इसको मैनुअल एक एक कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करूं, या मैंने इसको सेलेक्ट किए एजेस सारे और कंट्रोल के साथ पॉलीगन पर क्लिक कर दूं। तो वो क्या होगा, वो सारे जितने भी हमारे सेलेक्ट होते हैं उसके उसने पॉली में कन्वर्ट कर दिया, उसके पॉली फेसेस सेलेक्ट कर दिए। नाउ मुझे एक्सट्रूड करना है। सी यहाँ पे कह रहा है वो एक ही डायरेक्शन में उसको एक्सट्रूड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऑप्शन आता है, क्लिक करेंगे आपको ग्रुप, लोकल या बाय पॉलीगन। ग्रुप अभी पूरे ग्रुप में कर रहा है, लोकल वो बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट होगा उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सट्रूड करेगा, जितना कम ज़्यादा आपको करना है। और थर्ड ऑप्शन क्या था, बाय पॉलीगन, वो जितने फेसेज आ रहे हैं इसके पॉलीगन के उनको अलग अलग अपने उसके अकॉर्डिंग एक्सट्रूड कर देगा। आपको जो भी शेप क्रिएट करनी है, आपको मैक्स में आप सारी इसमें शेप को क्रिएट कर सकते हो पॉलीगन से। कहीं से भी आपको एक्सट्रूड, बस आपको ध्यान देना है कि पॉलीगन इनको याद रखना है, सिर्फ वर्टेक्स सेगमेंट कैसे यूज होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें आपको क्लियर करता रहूँगा, साथ ही साथ जो मैं आपको एलिमेंट सिखाऊंगा। बाकी मेरे प्रोजेक्ट्स इंटीरियर, उसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूँ एग्जीबिशंस, इवेंट, ठीक है। उसके उन सब की लाइटिंग, रेंडरिंग करने के बाद जो मेन सबसे जो चीज़ें होती हैं हमारी कंपनियों में, अब क्लाइंट को कैसे इम्प्रेस करने वाले हो, होता पोस्ट प्रोडक्शन। रेंडर करने के बाद वो हम फोटोशॉप में इन सब में जाकर उसकी एडिटिंग को सही से ठीक करते हैं, होता पोस्ट प्रोडक्शन। लाइक कोई भी हो, किसी भी चीज़ में, जैसे ग्राफिक हो गया आपका, या मुझे कोई वीडियो क्रिएट करनी है तो उसकी पोस्ट प्रोडक्शन हम करते हैं एडोब प्रीमियर और या आफ्टर इफेक्ट, उन सबका ऐसा काम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका स्फीयर, राउंड वाला, ठीक। सेम चीज़ें होती हैं इनकी, सेलेक्ट करेंगे, इसके पैरामीटर्स होते हैं खुद के,
कम ज़्यादा जो भी आपको करना है यहाँ से आप कर सकते हो। सेगमेंट स्मूथ रखना है, कितना रखना है उसको, वो यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। ये होता है सेमी स्क्वायर हाफ, किस वैल्यू को रखना है आपको, इस वैल्यू में इतना स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट आपका स्लाइस ऑन, मैं इसको बंद करता हूँ ऐसे। स्लाइस ऑन कहाँ से मेरे को स्टार्ट करना है स्लाइस करने के लिए, और स्लैश टू कहाँ से कट करना है, तो दोनों में डिफरेंस होता है इसके। ठीक, आप उसको अपने अकॉर्डिंग जो भी एक बार ट्राई करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगी चीज़ें सारी। मैंने कहूँगा बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत पड़ती है, पर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इन सॉफ्टवेयर की, बट फिर भी आप एक बार और खुद से भी ट्राई करेंगे तो आपको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए कि स्लाइस फ्रॉम स्लाइस टू ये कहाँ से स्टार्ट होने वाला। हो सकता है आपको स्मॉल आपके प्रोजेक्ट बनने वाले हैं या उसमें आप एनिमेशन के लिए यूज़ कर सकते हो इन चीज़ों को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं एडिटिंग वाली, इनको आपको पता तो होना चाहिए, अगर काम आए ना आए फ्यूचर में या प्रोजेक्ट में आपके, पर आपको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए इन सब की टूल्स की, जितनी हमारी कमांड्स होती हैं। हाँ, सेम इसका GeoS पे, ठीक है, इसमें ट्रायंगल जो है वाले होते हैं, ये चीज़ होती है। मैं सेम इस चीज़ इसमें भी कर सकता हूँ वो चीज़, और ऐसा नहीं है एडिटेबल पॉली करने के बाद। और ये क्या उन्होंने एक अलग से ऑब्जेक्ट बना दिया, तो इसके भी सेम पैरामीटर अलग अलग है, जो भी आपको वैल्यू कम ज़्यादा, सेगमेंट कम ज़्यादा, ठीक है, इस टाइप से होती है। टेट्रा अलग अलग शेप ऑक्टा रखना है, ये सारी चीज़ें अलग अलग शेप दे रखी है इसकी। लाइक जैसे इसमें है सिलेंडर, रेडियस इसका कम ज़्यादा होता है, हाइट कितनी रखनी है, इसके जो ये सेगमेंट आ रहे हैं वो यहाँ से करते हैं, तो कम ज़्यादा आपको करना है यहाँ से कर सकते हो, या बाद में हम एडिटेबल पॉली करने के बाद भी इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने इसको एडिटेबल बनाया और उसके बाद क्या किया, इसको ये सेलेक्ट किया रिंग, और या स्टेशन सेलेक्ट किया और कनेक्ट। मैं अपने अकॉर्डिंग कितने ज़्यादा सिम सेगमेंट डाल सकता हूँ और किस डिस्टेंस पे डाल सकता हूँ वो भी मैं ऐसे सेट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। जैसे मेरे को इस उसमें डाल दिया, या मुझको एक और इसमें अगर ऐड करना है तो मैं यहाँ पर 3 कर दूँगा, ये सेगमेंट हो जाएंगे। और तीनों की वैल्यू क्या होगी, इन तीनों को हम पास रख सकते हैं। जो भी यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे उसके अकॉर्डिंग, ये मूव अप डाउन के लिए तो कहाँ पर मुझे रखना है, इसके अकॉर्डिंग मैं उसको ओके कर दूँगा, तो मेरे सेगमेंट से हो गया। ठीक, इसी टाइप से एक नॉर्मल में आपको करता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, एक टेबल, हमें नॉर्मल एक टेबल क्रिएट करना है, तो मैंने एक टेबल बनाया, टेबल लिया, अगला इसको क्या करा मैंने, कन्वर्ट टू पॉली किया, और मैंने इसकी सेगमेंट कर दी कंट्रोल के साथ, और यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट किया, दोनों को मूव किया इस साइड के लिए। ये मेरे 85 सेम मेरा यहाँ पे ये आया, कंट्रोल साथ ही सिलेक्ट किए, और यहाँ पे भी 85 से वैल्यू का रखना है, या मेरे को बिल्कुल रेक्टेंगल इसको देना है, तो मैंने भी ये कर दिया। ठीक, तो ये सेम डिस्टेंस पे मैंने सेगमेंट क्रिएट ऐड कर दिया। अब क्या करता हूँ मैं, ये पॉलीगन सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, ये और ये चारों सेलेक्ट किए, करने के बाद क्या किया मैंने, एक्सट्रूड। ठीक, यहाँ से हम राइट क्लिक करके ले सकते हैं, या हमारे यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे आप एक्सट्रूड, तो इसकी वैल्यू मैंने, बाकी मैं इसको सेलेक्ट करके इस टाइप से नीचे ले रखता हूँ। ठीक, ये हमारी एक टेबल रेडी होगी। बाकी अगर आपको इस टाइप से लेग्स जो होते हैं हमारे सपोर्ट वाले चीज़ें, वो अगर ऐड करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। मैंने सारे सेगमेंट सेलेक्ट किए और कनेक्ट में गया, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक चाहिए भी आपका, और मैं उसके अकॉर्डिंग इसको मैंने यहाँ पर
सेट कर दिया। इको सेगमेंट लिया मैंने, ये ओके, ये सेलेक्ट करो और कंट्रोल के साथ ये सेलेक्ट किया। मुझे इनको क्या करना है, यहाँ पर इनको बंद करना है इसको। तो एक इसमें कमांड होती है हमारी ब्रिज, ठीक है। ये क्या करती है, दो पॉलीगन के जो बीच होता है उसमें एक उनको ब्रिज कर देती है, मतलब उनको कंबाइन एक पॉलीगन क्रिएट कर देते हैं और फिर शेप क्रिएट कर देती है लाइक दिस, ठीक। सेम मैंने ये सेलेक्ट किया और ये किया और ब्रिज किया। ब्रिज ये वाला जो हमारा कमांड टूल है बहुत यूज होता है, इसको आप सही से एक बार बहुत सारी चीज़ें खुद से भी ट्राई करना बना के, क्या कहाँ ब्रिज कर सकते हैं, कैसे ब्रिज होता है, पॉलीगन सेलेक्ट करके। तो बहुत काम आने वाला है आपके ये फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट आप रेडी करने वाले हो। अगर मुझे इसको भी इस तरह से बंद करना है तो मैं इनको भी सेम यहाँ से पॉलीगन सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल के साथ ये सेलेक्ट किया और भी करना है ब्रिज करना है। ये हमारी एक टेबल रेडी होगी। इस टाइप से हम कोई भी शेप बना सकते हैं हम यहाँ पर टेबल। और इसके ऊपर हमारे जैसे टी पोट्स वगैरह होते हैं, ये रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और इसको ये रखते हैं यहाँ पर। मेरे को क्या कप चाहिए, कप बनाना है इसको स्मॉल, इसको एक कॉपी लिया शिफ्ट के साथ और इसका रेडियस मैंने कम कर दिया। बट उसमें क्या होता है, इसमें देखो यहाँ पे पार्ट्स दे रखे हैं, आपको क्या नहीं चाहिए, हैंडल नहीं चाहिए, लिड ओपन चाहिए। इस टाइप से हम कप रेडी कर सकते हैं इसके। और शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी ले लें, सिर्फ कॉपी ले रहे हैं। मैं बाकी आपको इंस्टेंस और रेफरेंस के बारे में अगली इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इन चीज़ों का यूज होता है। मैंने अभी क्या ना कॉपी लिया, दोनों सेलेक्ट के लिए, दोनों सेलेक्ट करने के बाद मैंने शिफ्ट के साथ फिर से एक कॉपी, ठीक। इस टाइप से हम ये चीज़ें रेडी कर लेते हैं जो भी आपका प्रोजेक्ट है। जो नेक्स्ट आपको देखो, बाकी ट्यूब हो गया आपका, इस टाइप से अंदर का आपको होलो मिलेगा। इस टाइप से इसका एक खुद का बना हुआ चाहिए, तो अपने अकॉर्डिंग इसके ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके पैरामीटर के साथ यहाँ पे देखो साफ दिख रहा है, कॉर्नर्स आ रहे हैं। अगर मुझे स्मूथ चाहिए तो उसके सेगमेंट्स यहाँ पे हम ज़्यादा रख लेंगे, ठीक। ये बिल्कुल है स्मूथ दिखेगा। हाइट वैल्यू होगी इसकी, कम ज़्यादा कितना कम ज़्यादा करना है, ये सारी चीज़ें हो गई इसका। बाकी मैंने आपको बताया ये बनाओ। अगर मुझे सिलेंडर से ये चीज़ करनी है, अगर ये बनाना, तो हम सिलेंडर से भी सारी चीज़, जैसे ट्यूब वाली है होलो आ रहा है, ये भी हम बना सकते हैं। लाइक मेरे पास ये शेप है और मुझे इसमें से होलो करना है, तो मैंने क्या किया, कनेक्ट, इसको एडिटेबल पॉली किया और इसके पॉलीगन की फेस और कंट्रोल के साथ नीचे वाला फेस सेलेक्ट किया। उसके बाद क्या करना है हमें, इनसाइड आपको बताया था मैंने, उसके एरिया को एक कम ज़्यादा सिलेक्शन लेने के लिए। देखो मैंने इसको जो सिलेक्शन एरिया था उसको कम ज़्यादा ले लिया, अमाउंट ये लिया और ये हो गया ऑप्शन। अब मुझे इसको होलो करना है। एक तो ऑप्शन है मैं इसको डिलीट कर दूँ, उसके बाद मुझको कैप और ये सब करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे होता है ब्रिज, जो मैंने आपको बताया था। आप सिर्फ ब्रिज कीजिए और दोनों फेसेस को क्या करा उसने मर्ज कर दिया और आपको ये शेप क्रिएट हो गई, ठीक। एक आपके पास ये है। इसमें क्या करना, आपको एक बार एडिट कर लिया जो भी आपके डायमेंशन है, तो फिर आप उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इस शेप में क्या कर सकते हो, कभी भी इसका रेडियस कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर नीड के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें इस टाइप से यूज होंगी। प्लेन यूज करने के लिए हम नॉर्मली
इस टाइप से ये किया, इन सबको क्या करता हूँ प्लेन के ऊपर रख देता हूँ। प्लेन का यूज़ बहुत जगह हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्लेन का यूज़ नहीं होता। प्लेन और नॉर्मली हमें कर्टन बनाने या कुछ बहुत सारी शेप अगर जो होती है इस टाइप से बनाने, या आपको हिल्स वाला टेक्सचर जब हम एक्सटीरियर में यूज़ करते हैं तो उसके लिए यूज़ देने के लिए बहुत सारी जगह यूज़ होता है इसका। इसके सेगमेंट्स जितने ज़्यादा करने आपको यहाँ से, ठीक है, इसके पैरामीटर में हाइट कम ज़्यादा जो भी करनी है। बाकी उसके बाद जो आपको अलग शेप देनी है मैनुअली उसको कन्वर्ट पॉली करके कन्वर्ट पॉली कर लीजिए, वही सेम प्रोसेस। मैंने ये सेलेक्ट किया है, एक मैं रैंडम सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी, और इस टाइप से ठीक जो शेप आपको देंगे वो सब हम बना सकते हैं। या फिर सेलेक्ट किया लुक और चैम्फर ऐड करने के लिए इसमें इस टाइप से जो भी हमको बनाना, मैं आपको धीरे धीरे जो भी हमारे जैसे हम प्रोजेक्ट पर काम करेंगे जब, तो ये सारी चीज़ें यूज होती हैं तो वहाँ पे आपकी क्लियर होती रहेंगी एक एक चीज़ें कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ यूज करते हैं, कैसे उसको मॉडिफाई करते हैं। मैं भी आपको ये सिर्फ एक बेसिक नॉलेज की बता रहा हूँ कि कैसे हम ये सारी, इसमें देखो टेक्स्ट का है, अगर हम कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है कहीं पर तो टेक्स्ट लिख सकते हैं। लर्नर तो मैंने इसको किया और अब यह इसकी लेंथ विड्थ हम चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज हो गया, ठीक। बोल्ड फॉन्ट स्टाइल जो भी हम यूज़ करते हैं, आपको जिस टाइप का फॉन्ट चाहिए उस टाइप का फॉन्ट हो जाएगा, ठीक। ये सारी इसकी वैल्यूज होती हैं नॉर्मली। बाकी एक दूसरा हमारा है इसमें, यहाँ पे जाइए इस प्लेस में एक टेस्ट का नॉर्मली हम इसको यूज़ करते हैं। टाइप से, और इसको जब थिक अगर देनी है तो इसका एक मॉडिफायर होता है एक्सट्रूड पर जाएंगे और इसकी वैल्यू यहाँ से जितनी वैल्यू आपको रखनी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू कोड कर दीजिए कितनी वैल्यू रखनी है। तो ये हमारे एक बेसिक पॉली एक नॉर्मल जो एक क्लास होगी। आई होप आपको समझ आया होगा सारा चीज़ें। बाकी की नेक्स्ट जो एक मैं आपको एक प्रोजेक्ट पर काम करके दिखाता हूँ, एक हम रूम क्रिएट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटीरियर का। तो अभी क्या करेंगे उसमें हम सारी एक मॉडलिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपके साथ ही साथ में आपको एक बेसिक से लेके एक प्रोफेशनल तक जो भी कमेंट्स यूज होती है वो सारी चीज़ें उसमें मैं सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो आप उनको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फ्यूचर में जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उससे क्या होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो, कहा कि आप मिस ना कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।